कौन थे भगवान श्री कृष्ण के मुस्लिम भक्त? आज एक ऐसे महान कृष्ण भक्त की कहानी बता रहे हैं जो धर्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन उनमें हरि भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति ऐसी समाई थी उनके अंदर ये भक्ति, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी ये दुर्लभ थी। तो वर्तमान में बांग्लादेश के यशोहर जिले में एक छोटा सा गांव बूडन था। इसी गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। इसी परिवार में हरिदास खां का जन्म हुआ था। पूर्व जन्म के संस्कार ही थे कि बाल्यकाल से ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में थी। किशोर होते ही उन्होंने वैराग्य ले लिया, गृह त्याग कर दिया और वन ग्राम यानी कि वन को चले गए। वन ग्राम में समीप जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। हरिदास खान बड़े ही शांति प्रिय व धैर्यवान साधु थे। क्षमा उनका गुण था तो निर्भयता उनका आभूषण थी। उनकी आवाज़ में बड़ा ही माधुर्य था। वो प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम का जाप करते थे। जाप भी उच्च आवाज़ में करते थे। किसी ने जोर जोर से जाप करने का कारण पूछा। महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतने उच्च स्वर में जाप करते हैं, या अन्य कोई कारण है? तो भक्त, ये हरिनाम बड़ा ही अलौकिक है। इसका श्रवण मात्र भी प्राणी को इस नरक से मुक्त कर देता है। मैं इसी कारण इसका जाप उच्च स्वर में करता हूँ कि इस निर्जन वन में जितने भी जीव जंतु हैं, वातावरण में कितने ही प्रकार के अदृश्य कीट पतंगे हैं, सब इसका श्रवण करें और बहुत से पार हो जाएं। कितना ऊंचा विचार था इनका। हरिदास जी बोले। उनकी बात से वो व्यक्ति संतुष्ट हो गया। उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। कितने ही लोग उन्हें अपना आदर्श मानकर भगवत भक्त हो गए। उनकी ख्याति से कुछ लोग चिढ़ते भी थे और जलते भी थे, जिनमें रामचंद्र खां नाम का एक जमींदार भी था। उसने उसकी साधना और कीर्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा और एक वैश्या को धन का लालच दिया। वैश्या तो धन दीवानी थी ही। उसने क्या किया कि तत्काल सहमति दे दी। रूप और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति उस वेश्या ने श्रृंगार किया और रात्रि के समय हरिदास की कुटिया में पहुंच गई। लेकिन वो तो भगवान की आराधना में लीन थे। उनका मनोहर रूप देखकर वेश्या उन पर आसक्त हो गई। एक तो उसका उद्देश्य भी ऐसा ही था, दूसरे हरिदास जी की तेजस्वी मुख मुद्रा से उसके मन में काम का विकार आ गया। वो निर्लज्ज होकर निर्वस्त्र हो गई और रात भर उनके साथ कुचेष्टाएं करने का प्रयास करती रही। रात्रि भर वो वेश्या हरिदास जी की समाधि भंग करने का प्रयास करती रही, परंतु सफल ना हो सकी। प्रातःकाल होने पर उसने अपने वस्त्र पहने और चलने को तैयार हुई। देवी, क्षमा चाहता हूँ, समाधिस्थ होने के कारण मैं आपसे बातें न कर सका, ऐसा हरिदास जी ने कहा। आप किस प्रयोजन से आई थी? वो मुस्कुरा कर चली गई। 3 रात लगातार वह अपने प्रयास में विफल रही। वो साधु किंचित मात्र भी अपने तप से नहीं डिगा था, जबकि उस वेश्या के कानों में निरंतर हरि नाम की आवाज़ गूंजने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। और चौथी रात्रि भी आई। हरिदास जी उस वक्त भी पूर्ण भाव से भगवत जन में लीन थे। इतने लीन थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी।
वेश्या को आत्मग्लानि हो उठी, ये साधारण साधु नहीं है। वे सोचने लग गई, जो मुझ जैसी परम सुंदरी को की उपस्थिति का आभास तक नहीं करता और अपनी ही धुन में लीन रहता है, तो निश्चय ही इसे किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है। अवश्य ही इसे कोई अन्य ऐसा आनंद प्राप्त है जिसके समक्ष संसार के सब रूप इसे फीके लगते हैं। वेश्या उसे पथभ्रष्ट करने आई थी और स्वयं ही सद्मार्ग पर चल पड़ी। उसे हरिदास जी ने दीक्षित करके तपस्विनी बना दिया। उन्होंने उस स्थान को उसे ही सौंपा और स्वयं हरि नाम प्रचार करने चल पड़े। वेश्या उसी कुटिया में हरि नाम गाने लगी। ये साधु संग और हरिनाम श्रवण का प्रताप था कि वेश्या भी आगे चलकर भगवान की परम भक्त बनी। हरिदास जी वहाँ से चलकर शांतिपुर पहुँचे। शांतिपुर में मुस्लिम शासक था। उस धर्मार्थ शासक के फतवे से हिंदुओं को अपना धर्माचरण करना कठिन हो रहा था। ऐसे में हरिदास जी मुस्लिम होकर भी हिंदू आचरण करते, हरि नाम लेते थे। कुछ मुस्लिम अधिकारियों को ये बात बुरी लगी। उन्होंने बादशाह को ये बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। बादशाह ने तत्काल हरिदास जी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। ये खबर आग की तरह हरिदास जी के भक्तों में फैली। सब बड़े दुखी हुए और ऐसे अन्यायी बादशाह की सर्वत्र भर्त्सना होने लगी। इधर हरिदास जी जेल में भी हरि नाम का जाप करते रहे। जेल के अन्य बंदी भी उनके भक्त हो गए। स्थिति काबू से बाहर होती देखकर अधिकारियों ने मुकदमा चलाया। उन्हें अदालत में काजी के सामने लाया गया। हरिदास, तुम बड़े भाग्यों से तो मुसलमान के घर में जन्मे, फिर भी काफिरों के देवता का नाम लेते हो, उन्हीं जैसा आचरण करते हो। हम तो हिंदू के घर का पानी भी नहीं पीते। ये महापाप तुम ना करो। इसके लिए तुम्हें जहन्नुम की आग में झुलसना होगा। अब तुम कलमा पढ़ लो तो तुम पाक हो जाओगे। हे काजी साहब, इस संसार का मालिक एक है। उसकी दृष्टि में मानव की अलग अलग कौम नहीं है। हमने ही उसे बांट रखा है। उसी हरि ने प्रत्येक मानव को ये अधिकार दिया है कि वो चाहे जिस नाम से उसकी आराधना कर सकता है। जब उस अल्लाह, भगवान या जो भी नाम दे उसकी दृष्टि में मैं अपराधी नहीं हो, तो आपके अनुसार मैं कैसे अपराधी हुआ? ये अपराध है, इसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। तो काजी बोला, ये काफिर है, ये काफी, इसने इसके गुनाह के लिए 22 बाजारों में घुमाया जाए और इसे इतने बेत लगाए जाएं कि इसकी सांसें इसका साथ छोड़ दें। क्रोध में उन्हें सजा सुना दी। हुक्म की तामील हुई। हरिदास जी को घुमाते हुए बाजारों में बेत लगाए जाने लगे। हरि नाम में लीन उन्होंने अपने प्राण को केंद्र में स्थिर कर लिया। बेतों की मार से उनके मुख से उफ तक न निकली। मारने वाले थक गए, परंतु पिटने वाला अडिग रहा, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण केंद्र में स्थित किए थे। इसलिए सिपाहियों ने उन्हें मरा जानकर गंगा में फेंक दिया। परंतु जिसके जीवन की डोरी स्वयं जगन्नाथ ने पकड़ी है, उसे कौन मार सकता है? वे भी चेतन होकर जीवित गंगा से निकल आए। अधिकारियों ने जब ये सुना तो भयभीत होकर हरिदास जी के पास पहुँचे और उनके चरण पकड़ लिया। संत ने उन्हें माफ़ किया और हरि नाम का जाप करते करते वहाँ से चल दिए। तो सच बात है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या ईसाई हो,
किसी भी धर्म का है, भगवान तो एक है ना। हमने उनको अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में बांट रखा है। जैसे कितने करोड़, 34 करोड़ देवी देवता हैं हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है। और वो अपने अल्लाह ताला को जानते, तो भगवान की भक्ति किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आप किसी भी भगवान को पूजना चाहते हैं तो उस रूप में उनको पूजिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन बस एक को ही पूजें। कहने का मतलब है कि उदाहरण स्वरूप की जैसे 2 नाव पे पैर रखेंगे तो आप डूबेंगे, एक नाव की सवारी करिए। तो उम्मीद करते हैं ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये पौराणिक कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें। आप सभी के सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।